एक स्कूल जहां बच्चियां भरोसे के साथ पढ़ने जाती हैं, एक प्रिंसिपल जिसे उनका रक्षक माना जाता है और फिर अचानक सामने आता है वो सच जो किसी की भी रूह कंपा दे। राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर उपखंड स्थित कड़ेल गांव से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे इलाके में आग लगा दी। सरकारी स्कूल का एक प्रिंसिपल जिसे बच्चों का गार्जियन माना जाता है, खुद हैवानियत की मिसाल बन बैठा। मामला 14 अगस्त का है। बताया जा रहा है कि एक छात्रा रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करा पाई और उसने प्रिंसिपल सुशील कुमार रणवा से 2 दिन की मोहलत मांगी। आरोप है कि प्रिंसिपल ने इसका फायदा उठाते हुए फीस माफ करने के बदले छात्रा को छुट्टी के बाद रुकने और अपने साथ समय बिताने को कहा। छात्रा जब अकेले उसके ऑफिस पहुंची तो जो हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने बच्ची से अभद्र सवाल किए, गलत तरीके से छुआ और अश्लील हरकतें करने लगा। रोते बिलखते हुए जब छात्रा घर पहुंची तो परिजनों को आप बीती सुनाई। गुस्सा फूट पड़ा। परिजन सीधे स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल की जमकर पिटाई कर डाली। लेकिन बात यहीं थमने वाली नहीं थी। जैसे ही ये खबर गांव में फैली, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और अभिभावक स्कूल परिसर में जमा हो गए। भीड़ का गुस्सा इतना बेकाबू हुआ कि प्रिंसिपल का मुंह काला कर सरेआम पिटाई कर दी गई और उसकी गाड़ी तक तोड़ दी। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कई बार मारपीट होती रही, यानी गांव वालों का गुस्सा किसी कानून के डर से थम नहीं रहा था। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस, एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर और तहसीलदार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद उत्तेजित भीड़ को शांत कराया और आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। छात्रा ने लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शिकायत के आधार पर जांच जारी है और उचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। और हमारे द्वारा रिपोर्ट ले ली गई है और संबंधित के खिलाफ उचित वैधानिक कार्य जारी है। बताया बालिका नाबालिग है, ऐसी कुछ जानकारी? ये अभी स्थिति क्लियर हो गई। इसमें अभी जो बालिका है उसकी उम्र 18 से ज़्यादा बता रहे हैं, तो उसी अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, शिक्षक को हिरासत में लिया है सर आरोपी को? हाँ बिल्कुल, जो वैधानिक कार्रवाई को अमल में ला रहे हैं और उसको हिरासत में लिया। गौरतलब है कि पीड़िता की उम्र को लेकर अलग अलग जानकारी सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में उसे नाबालिग बताया गया तो पुलिस के हवाले से यह भी कहा गया कि छात्रा की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है। इस बिंदु पर स्पष्टता जांच के बाद ही आएगी। लेकिन असली सवाल अब यहीं से शुरू होता है। क्या ये पहली घटना थी? स्कूल की ही एक शिक्षिका रोशनदीप शिमाली ने चौंकाने वाला दावा किया कि प्रिंसिपल का ये रवैया आज का नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से चला आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल पहले भी प्रिंसिपल ने एक महिला शिक्षिका के साथ इसी तरह की हरकत की थी, जिसके बाद वो महिला इतनी परेशान हुई कि उसने जान तक देने की कोशिश की। शिक्षिका का दावा है कि 3 साल पहले पुलिस थाने और महिला आयोग तक शिकायत भी पहुंचाई गई, लेकिन समझौता करवाकर मामला दबा दिया गया। आरोप है कि प्रिंसिपल अपने रिश्तेदार के जोधपुर हाई कोर्ट में जज होने की बात कहकर स्टाफ को डराता धमकाता रहा। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि आज तक नहीं हुई है। पूर्व जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह ने भी गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वे कुछ ही मिनटों में स्कूल पहुंचे। पीड़िता ने बताया कि प्रिंसिपल 14 तारीख से लगातार उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और मामला दबाने के लिए पैसों का लालच भी दिया। महेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि उन्होंने पहले भी प्रशासन से प्रिंसिपल को हटाने की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने आरोपी प्रिंसिपल को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अजमेर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। वहीं बाल कल्याण समिति ने पीड़िता की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर किए जाने पर आपत्ति जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। लेकिन इस पूरे मामले ने कुछ अनउत्तरित सवाल जरूर छोड़े हैं। अगर पहले भी शिकायतें आई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग ने जानबूझकर आंखें मूंद ली थीं? और सबसे बड़ा सवाल, अब शिक्षा का मंदिर ही असुरक्षित हो जाए तो अभिभावक अपने बच्चों को भरोसे के साथ कैसे और कहां भेजें? फिलहाल पुलिस जांच जारी है और आरोपों की सच्चाई आने वाले दिनों में सामने आएगी। लेकिन इस घटना ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है। मैं आज सुबह सोमवार था, माता जी के गया हुआ था। वहाँ मुझे सूचना मिली कि आपके विद्यालय में एक बच्ची के साथ प्रिंसिपल द्वारा गलत हरकत की गई। मैं 15 मिनट के अंदर स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचने पर जानकारी हुई, उस बच्ची ने मुझे बताया कि मेरे को साथ 14 तारीख के दिन इस प्रिंसिपल ने गलत हरकत की और उसके बाद उसने 14 तारीख से आज तक
मुझे मनाने का प्रयास कर रहा है। मुझे 3 लाख रुपए देने का प्रलोभन दिया उस बच्ची को कि 3 लाख रुपए ले ले और बात को ख़त्म कर दे, ऐसा उस बच्ची को इस प्रिंसिपल ने कहा। जब आज मैं विद्यालय पहुंचा तो विद्यालय के एक शिक्षक ने भी ये कहा कि मेरे साथ भी इसने 1 साल पहले ऐसी घटना की थी। तो हमारे स्टाफ द्वारा, समझाइश द्वारा, माफी द्वारा ये कि अब मैं भविष्य में ऐसी घटना नहीं करूंगा, ये कह के स्टाफ ने उस बात को पर्दे में रख लिया। स्टाफ द्वारा मुझे इस बारे में कभी स्टाफ ने अवगत नहीं कराया। यदि ये अवगत करा देते तो हम ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ कभी नहीं रहने देते। आज जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत गांव के प्रबुद्धजनों को, कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, थाने पे सब और डीओ, इनके डीओ को, सबको मैंने सूचना दी कि ऐसे प्रिंसिपल को तुरंत यहाँ से सस्पेंड करें। ये दूसरी स्कूल में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि दूसरी स्कूल में जाएगा तो वहाँ भी बच्चों के साथ ऐसी हरकत करेगा। वो इसकी बेटी से छोटी बेटी है, ऐसा मतलब कृत्य मैं इसको शोभा नहीं मानता हूँ। ऐसे आदमी का बहुत ही कड़ी से कड़ी इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस मामले के तहत जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है सुशील कुमार रेणवा, ये हमेशा से ही पहले से तानाशाही करते हैं। आज से नहीं, ये 5 साल से चल रहा था। आज उस बच्ची के साथ में ऐसी बेहुदा हरकत की जो हम लोग बता नहीं सकते। उस बच्ची के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत मुझे यहाँ कहते हुए शर्म आ रही है। और इससे पहले भी इन्होंने कई CCL के नाम पर, कभी CL के नाम पर, कभी PL के नाम पर हर अध्यापक को परेशान किया। पूरा स्कूल प्रशासन इनसे परेशान था, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं। आज से 1 साल पहले एक हमारी स्कूल की टीचर है, उसके साथ में भी बदतमीजी की, वो मरते मरते बची। इसका मामला मैं उठाया। उससे पहले भी 3 साल पहले इसी पुलिस थाने में मैं लेके आई थी। महिला आयोग तक हमने ये डाला था, लेकिन फिर भी हमारी जांच हुई। प्रशासन, शिक्षा विभाग आया और उस मामले को वापस में करा के इन्होंने हमें डराया, धमकाया। और ये अपने एक साडू जी कहते हैं कि हमारे एक साडू है जो अभी जोधपुर हाईकोर्ट में जज है, उनका हमें दबाव डालते हैं कि हमारे साडू साहब है ये, और कई तरह के ऐसे दबाव डालते हैं। तो सारा आम टीचर डरा हुआ है। तो सारा जब टीचर ने मेरे साथ कहा कि समझौता कर लो, तो हर बार हम समझौता करें, क्योंकि सभी टीचर परेशान रहे, क्योंकि उनकी लॉग बुक खराब करने का धमकाता था। और ये मेरे को भी बोला, और इससे पहले मेरे साथ में भी किया। मेरी बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट थी तो कहा बोले आपकी बच्ची मरी थोड़ी है। ऐसे कई इनके वाक्य। लेकिन आज ऐसी घटना की है, तो इस घटना के खिलाफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी से, उनसे एक निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि ऐसे जो भेड़िए हैं